नैनन में ही राखूं पिया तुहे, नैनन में ही राखूं पिया तुहे। तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक रोम की छवि पर, जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैनन में ही राखूं पिया तुहे, नैनन में ही राखूं पिया तुहे। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सावर को, अधर सुधारस चाखूं, अधर सोदारस चाखूं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक हित चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बात, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, नैनन में ही राखूं पिया तुहे, नैनन में ही राखूं पिया। तो ठाकुर जी के द्वारा किया गया किशोरी जी का जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार जब प्रतिबिंब में किशोरी जी देखती हैं तो प्रतिबिंब में जो स्वरूप दिखता है वही ललिता जी के रूप में प्रकट होता है। श्री विशाखा जी वो किशोरी जी का हास्य स्वरूप है। जब ये अष्ट सखियां कुछ विलग नहीं है, किशोरी जी के ही अलग अलग अंग की प्रतिभा, अलग अलग अंग की शोभा, अलग अलग उनकी मुद्रा ही इन स्वरूपों में प्रकट हो जाती है। और निकुंज में लीला विस्तृत हो, लीला प्रवाहित हो, उसकी जिम्मेवारी इनकी होती है कि लीला होती रहे निकुंज में। प्रिया प्रियतम सदा मिले रहें, कुछ ना कुछ लीला अनुसंधान करते रहें, ऐसी शोभा बढ़ती रहे, ये भाव है अष्ट सखियों का। और उसी लीला में एक दूसरे की निंदा नहीं कहेंगे, व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है किसी को छेड़ना। जैसे कोई बहुत प्रेमी आता है तो उससे सीधे हम ये नहीं कहते आओ 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 भाई बड़े दिन में आए, ये तो फॉर्मेलिटी वाला होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रेमी हमारा आवे, बहुत अच्छा हमारा मित्र आवे, तो जब आता है तो हम व्यंग कसते हैं उसके ऊपर, आओ 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 भैया, पूर्णिमा के चंद्रमा आजा भैया, अमावस्या की रात आजा, बहुत दिना में आयो भैया। 15 दिन में आती है ना कभी कभी। तो जो बहुत प्रेमी मिलता है तो उसके प्रति हम जो व्यंग कसते हैं उसको कहते हैं व्याज स्तुति। तो ऐसे ही ये सब सखियां हैं, ये ठाकुर जी को गलत नहीं बोलती हैं, ये ठाकुर जी पर व्याज स्तुति करती हैं। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी का नाम है,
ये कोई अच्छा संबोधन थोड़ी है। इसका मतलब क्या है? 3 जगह से जो भंग हैं, 3 जगह से जिनका शरीर टूटा हुआ है, उनको कहते हैं। लेकिन ये नाम रखा है गोपियों ने। आइए त्रिभंगी जी आइए। ठाकुर जी जब आते हैं, क्यों बोले टेढ़े मेढ़े से खड़े रहते हैं, सीधे इन पर खड़ा हुआ नहीं जाता। एक पद गाते हैं हमारे रास में, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। तो इस पद में एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे थे। ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे थे कि हे किशोरी जी, चंद्रमा क्या दिखा रही हो? मेरी दृष्टि तो आप पे पड़ी है, आपके अलावा मुझको कोई चंद्रमा नहीं दिख रहा है। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। ध्यान से सुनना, किशोरी जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। पर ठाकुर जी क्या कहते हैं? श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान। हे किशोरी जी, चंद्रमा क्या देखना, जब आपका मुखमंडल दिख रहा हो, आप जैसी सुंदरता दिख रही हो, तो फिर चंद्रमा कहां सुंदर लगता है? तो किशोरी जी कहती हैं, बात बनानो तो कोई तुमसे सीखे, ऐसी ऐसी बात बना के लामेंगे। तब किशोरी जी कहती हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। किशोरी जी कहती हैं, ये टेढ़ी टेढ़ी बात तुम्हारी इसलिए निकलती है क्योंकि तुम्हारा टेढ़ा अंग है ना, अंग प्रत्यंग सब टेढ़े हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं जन्म ते टेढ़ो ना हूं। किशोरी जी बोली, तो फिर टेढ़े कैसे? देखो सबरे टेढ़े हैं। एक भी सीधो नहीं है, एकमात्र हमारो लाला सीधो है बस, गिरधर लाल। लेकिन जो टेढ़े नहीं है, यूं ही खड़े हैं, बाकी सब टेढ़े हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो तेरो अंग। ये टेढ़ी मेढ़ी बात तुम कहां ते करनो सीखे हो, क्योंकि तुम्हारो अंग ही टेढ़ो है। यशोदा मैया ने तुम टेढ़े ही जाए। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया पे बात नहीं आनी चाहिए। हे श्यामाजू, मेरो अंग टेढ़ो यशोदा मैया जी के जन्म से ना भयो, तो तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, जब मैं श्रृंगार करके आऊं तो आप टकटकी लगा करके मेरे अंगन को देखो, मुख देखो। जैसे ही आपने अपलक नेत्रंत मेरो मुख देखो तो मेरो मुख टेढ़ो है गो। फिर मेरी पतरी सी कमर देखी तो मेरी कमर टेढ़ी है गई, मेरे चरण देखे तो जो टेढ़े है गए। हे श्यामाजू, मैं तो सीधो हूं, लेकिन तुम्हारे कुटिल कटाक्ष नेत्रन ने मेरो तंत्र भंग कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है। इन सब लीलाओं को प्रकट कौन करता है? ये अष्ट सखियां करती हैं। इसलिए अब इन अष्ट सखियों की सेवा हो,
नित्य कुछ नहीं, जो पद हम अभी गा के सुना रहे थे उस पद का नित्य ठाकुर जी के सामने सेवा में जाने से पहले गायन प्रारंभ कर दो। चित्रा सखी का जब आप स्मरण करेंगे तो ठाकुर जी का श्रृंगार अद्भुत होगा। तुंग विद्या का जब आप स्मरण करेंगे तो ठाकुर जी के आगे राग रागनियों की सेवा अद्भुत होगी। सुदेवी सखी का जब आप स्मरण करोगे तब ठाकुर जी की माला की सेवा या और भी अद्भुत मुकुट आदि पधरानी की सेवा वो निपुण होगी। ललिता विशाखा सखियों का चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के पश्चात उनकी मधुर लीला का अनुभव होगा। ये सब संभव कैसे होगा? इन सखियों की कृपा से होगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए हमारी वृंदावन रीति में प्रथम सखियन को मनाओ, सखियन की सेवा करो। ये सखी प्रसन्न होंगी तभी सेवा ठाकुर जी की प्राप्त होगी। अष्ट सखियां हैं और 16 सेवा हैं। एक एक सखी के पास में 2-2 सेवा है और इन 16 सेवा से ठाकुर जी की 16 उपासनाओं के भाव अष्ट सखियां प्रकट करती हैं। और फिर इन 8 की 8 सखियां हैं, वो सब सेवा में जाती हैं तो वो सब नए नए भाव प्रकट करती हैं उनसे ठाकुर जी। और फिर ये अष्ट सखियां ही अष्टाचार्य के रूप में प्रकट हुई। ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में आई, तब उन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। श्री विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में आई, उन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई, उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। गुण मंजरी, अब ये भी है संप्रदायों में अलग अलग सखियां हैं। जैसे आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे, राधा रमणीय पद्धति में जाएंगे तो वहां सखियों को ही मंजरी कहा जाता है। तो गुण मंजरी वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट किया। 2 साल से तो हम केवल पद गा रहे हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, और किन्होंने इनको प्रकट किया ये सब बता। आज अब आगे की अब थोड़ी तो अपग्रेड करें कथा। अब तक कुंज की कथा सुन रहे थे, अब निकुंज में आइए। गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और उन्होंने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है कि जब तक मंजरी भाव नहीं आएगा, जब तक सखित्व भाव नहीं आएगा, तब तक ठाकुर जी जीवन में आवे वाले नहीं है। सखी भाव मतलब गोपी भाव मतलब मंजरी भाव मतलब कोई चुनरी पहनना नहीं है, कोई नथ पहनना नहीं है, कोई हाथों में कड़ूला पहन करके और लहंगा फरिया पहन के डोलना नहीं है। मंजरी भाव, सखी भाव, गोपी भाव ये बाह्य स्वरूप में नहीं आएगा, ये भीतर की इंद्रियों में आएगा। अभी नेत्र ठाकुर जी को पुरुष बन करके देखते हैं या स्त्री बन करके देखते हैं, लेकिन यही नेत्र गोपी बन करके देखें। अभी कान स्त्री पुरुष बनकर के कथा सुनते हैं, पर यही गोपी बनकर के सुने। कैसी होगी गोपी का स्वरूप? कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। यह है गोपी स्वरूप। गोपी जब कथा सुनती है तो ऐसे सुनती है। अभी स्त्री पुरुष बनकर के गाया जाता है, पर तब गोपी बन के गाया जाए। गोपी जब गाती है पत्थर पिघल जाते हैं। गोपी जब गाती है तो वृक्ष झूमने लगते हैं। गोपी जब गाती है तो वृंदावन में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी किसी दिन का भी चंद्रमा प्रकट हुआ, पूर्णिमा होनी पड़ती है उस दिन, जिस दिन गोपी गाती है। अब देखो भागवत जी में वर्णन है कि 6 महीने तक ठाकुर जी ने रास विहार किया, और सब जगह यह प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी जब रास कर रहे थे तब पूर्णिमा का चंद्रमा था। इसका मतलब 6 महीना तक पूर्णिमा ही रही। आपको पता है, आपके गुजरात में ही सोम यानी कि
चंद्रमा ने यज्ञ किया और तब महादेव ने प्रसन्न होकर के उन चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा को श्राप लगा था उन्हीं के ससुर जी के द्वारा कि तुम अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों? क्योंकि 16 पुत्रियों के साथ ब्याह किया दक्ष प्रजापति ने, पर चंद्रमा एक से ही प्रेम करते हैं, रोहिणी से। तो बाकी की पुत्रियों ने जाके पिताजी से शिकायत कर दी, तो पिता ने, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम अपनी कलाओं से घट जाओगे। चंद्रमा बोले तो मैं अपनी कला से घटूंगा, अगले 15 दिन में मैं अदृश्य हो जाऊंगा, और मैं अदृश्य हो गया तो तुम्हारी बेटियां तो विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बेटियों का ही जीवन खराब हो जाएगा। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और भूमि पर सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर सोम यज्ञ करो, महादेव को प्रसन्न करो। तब चंद्रमा ने आकर के महादेव को प्रसन्न किया, तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे वरदान में रहोगे, कि अमावस्या के बाद फिर तुम अपनी कलाओं में आने लगोगे और एक दिन पूर्ण हो जाओगे, पूर्णिमा हो जाओगे। अब एक बात हमारी सुनना, बेचारे इतनी तपस्या करी चंद्रमा ने, फिर भी उनको 15 दिन में पूर्णिमा में आने का वरदान मिला और पूर्णिमा के बाद फिर घटने लग जाते हैं। लेकिन हमारी ब्रज की प्रेम लक्षणा गोपियों ने 6 महीने के लिए पूर्णिमा बना दी, 6 महीने के लिए पूर्ण कर दिया चंद्रमा को, और ना किसी यज्ञ से, ना किसी तप से, ना किसी बल से, केवल अपने प्रेम से। 6 महीना तक सूर्य प्रकट नहीं हुए, चंद्रमा स्थित हो गया और रास विहार हुआ वृंदावन में। बुरा नहीं मानिएगा, ये सामर्थ्य ब्रजवासियों में है। अगर चंद्रमा हम तो देखो खींचेंगे, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो गुजरात वाले ने खींचेंगे, द्वारिकावासी हो आप लोग, ये सब द्वारिका ही है। अगर चंद्रमा सोम यज्ञ करने सौराष्ट्र ना जाकर के एक बार वृंदावन की गोबर थापे वाली गोपीन के चरणन में जाके कहते हो ना कि मुझे श्राप लग गयो है, गोपियां ऐसा आशीर्वाद देती कि चंद्रमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी आती ही नहीं, हमेशा पूर्णिमा ही रहती। जैसे सूर्य पूर्ण रहता है ऐसे चंद्रमा भी पूर्ण रहता है। लेकिन ये वृंदावन आए नहीं, इसीलिए तो दुनिया में भटको, वृंदावन मत जाओ। तो दुनिया आपको सब देगी लेकिन अपूर्ण देगी, लेकिन वृंदावन तो पूर्ण करके देगा, वृंदावन तो पूर्णता प्रदान करेगा। हाँ, कुछ भी मांगेंगे वृंदावन पूर्ण कर देगा, लेकिन वृंदावन में जाकर के कोई कुछ मांगता ही नहीं है प्रेम के अलावा। यह बात भी है कि वृंदावन प्रवेश करने वाला कुछ मांगना भूल जाता है, क्योंकि वृंदावन में जाकर के केवल प्रेम की इच्छा रहती है और कुछ नहीं मांगता। प्रेम, ये वृंदावन है। तो गोपियों ने कृपा करके चंद्रमा को भी पूर्ण कर दिया। कैसे? केवल उनके प्रेम भाव से, केवल उनके प्रेम। इसलिए तो नारद जी ने एक ग्रंथ लिख दिया, और उस ग्रंथ का मूल आधार यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, ब्रज की सखियां, ब्रज की अलियां, ब्रज की मंजरियां। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा, और उसमें कहा कि गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई मानव नहीं है। गोपी एक व्यवहार है, गोपी एक स्वभाव है, गोपी एक विचार है। आपके गुजरात में महादेव सोमनाथ हैं, आपके गुजरात में महादेव नागेश्वर हैं, महाराष्ट्र में चले जाओ तो वही वैद्यनाथ हैं, वही काशी में चले जाओ तो विश्वनाथ हैं, केदार खंड में चले जाओ तो केदारनाथ हैं, दक्षिण में चले जाओ तो रामेश्वर नाथ हैं, पर हमारे वृंदावन में आ जाओ तो गोपेश्वर नाथ हैं। गोपी हैं, वहां पर देवादिदेव नहीं है, वहां पर आदिदेव नहीं है, वहां पर गोपी है। कल हमने सुना कि वृंदावन प्राप्ति के लिए सबसे पहला त्याग,
वृंदावन प्राप्ति के लिए दूसरा गुरु कृपा, और वृंदावन प्राप्ति के लिए तीसरा है गोपी भाव। गोपी भाव मतलब हमारे पूज्य पिताजी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। अच्छा एक बात कहूं, ये प्रारंभिक स्थिति का प्रेम है कि आप तड़प रहे हैं ठाकुर जी के लिए, आपके नेत्र तड़प रहे हैं, आपके कान तड़प रहे हैं, आपकी जिह्वा तड़प रही है, आपका हृदय तड़प रहा है। इधर देखो सब लोग ध्यान से कथा श्रवण करो। आप तड़प रहे हैं ठाकुर जी के लिए, प्रारंभिक स्थिति है, पर एक समय ऐसा भी आवे ठाकुर जी तड़पे आपके लिए, वो भक्ति की चरम स्थिति है। आप कहोगे ये तो असंभव है, असंभव नहीं है, संभव है। कितने भक्तों के चरित्र ऐसे जहां ठाकुर जी व्याकुल हैं अपने भक्त के लिए। तो वृंदावन का प्रारंभिक स्वरूप ऐसा होगा कि आप गोपी बनकर के जाएं और वृंदावन में जैसे देखने के लिए तड़पें, सुनने के लिए तड़पें, मिलने के लिए तड़पें, भजने के लिए तड़पें। लेकिन एक दिन ऐसा प्रेम प्रकट करेगा वृंदावन कि ठाकुर जी आपके लिए तड़पें। हमारे हरिवंश परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री सेवक जी महाराज। आपका पूर्व नाम श्री दामोदर दास। बहुत सावधानी से सुनिएगा। इनके लिए ठाकुर जी तड़पे। तड़पे शब्द थोड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन व्याकुल हुए ऐसा कह दूं तो। दामोदर दास जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है। जबलपुर के पास एक गांव में रहते थे। तो एक बार जैसी चर्चा अभी हम सुन रहे हैं ना गांधी धाम में, ऐसी ही चर्चा एक वटवृक्ष के नीचे 4-5 संत बैठ करके कर रहे थे, ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं की चर्चा। और वहीं जाकर के ये दामोदर दास जी बैठ करके सुनने लगे। तो सुनते सुनते इनके मन में आया, इतने सुंदर भाव, प्रेम की इस प्रकार के भाव आप लोग कहां से सुन करके आए हैं? नहीं तो ठाकुर जी को तो ब्रह्म ही दिखाया गया, ठाकुर जी को तो परब्रह्म ही दिखाया गया, ठाकुर जी को तो शंख चक्र गदा पद्मधारी, धनुर्धारी, रथ चलाने वाले, महाभारत युद्ध जिताने वाले ही दिखाए गए। परंतु इतने प्रेमी श्री ठाकुर जी आप बता रहे हो, ये कहां से सुन के आए हो? तो उन संतों ने कहा, बोले वृंदावन में श्री हित चंद्रजू, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके भाव सुनकर के हमारे अंदर ये प्रेम भाव जगा। तो सेवक जी महाराज, उनका पूर्व नाम दामोदर दास, उनके मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा ले लूं। लेकिन वही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बात होनी चाहिए। पर दामोदर दास जी ने सोचा कुछ दिन में योजना बनेगी तो वृंदावन जाऊंगा। वो सोचते ही थे रोज कि मैं जाऊंगा जाकर के महाप्रभु श्री हितरवंश जी से दीक्षा लूंगा। लेकिन एक दिन वही संत दोबारा आए और वृक्ष के नीचे बैठ के प्रेम चर्चा कर रहे थे। तो दामोदर दास जी जाके, भगवान मैं तो वृंदावन जाने के लिए तब से बेचैन हूं जब से आपसे सुना है, और मैं सोच रहा हूं कि अब मैं बस चला ही जाऊं कल सवेरे ही, और जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी से दीक्षा ग्रहण करूं। तो उन संतों ने कहा, भैया अब तो देर हो गई, महाप्रभु जी तो अपनी लीला में प्रवेश कर गए। हितरवंश महाप्रभु तो अपनी लीला करके श्री ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर गए। ये बात सुनकर के उस दामोदर दास बालक को इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई।
रात भर विरह में पड़े रहे, 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रोते जा रहे हैं और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश ऐसा बोलते जा रहे थे। मैं क्यों विलंब किया वृंदावन जाने में, क्यों नहीं गया अपने गुरुदेव की दीक्षा लेने के लिए? वे चले गए। इतनी पीड़ा में आप आ गए कि 3 दिन बाद आपको अचानक से सुगंधी आने लगी, और जैसे ही आपने नेत्र खोल करके अपनी कुटिया से बाहर देखा तो श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर कुंज, सघन कुंज दिखाई दे रही है, राधे कृष्ण युगल मंत्र नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। बड़े बड़े ऋषिजन जैसे सुदामा जी सोए कहीं पहुंच गए द्वारिका, ऐसे ही श्री दामोदर दास बालक जो हैं उनको बोले ये हमारा गांव तो नहीं है, ये कौन सी जगह में आ गया हूं, कुटिया तो मेरी है पर ये गांव तो मेरा नहीं है। तभी आपने देखा अद्भुत छवि छटा लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे और उन्होंने कहा, हम हैं तो निकुंज में, लेकिन तुम्हारी निष्ठा से निकुंज से निकल करके आए तुमको दीक्षा देने के लिए, बैठो तुमको दीक्षा देंगे। और उन्होंने तुरंत उनको दीक्षा प्रदान की, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल। निकुंज में जाकर के वापस आए, अपनी लीला पूरी करके धराधाम का त्याग करके वापस आए दीक्षा देने के लिए, और उनका नाम रख दिया सेवक जी। आज से आपका नाम सेवक जी है। तो सेवक जी ने फिर कई, जैसे हितरवंश महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की लीलाएं लिखी हैं, ऐसी सेवक जी महाराज ने महाप्रभु जी का गुणगान किया, हितरवंश महाप्रभु जी का। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, उसको सेवक वाणी बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ठाकुर जी इनके लिए व्याकुल हुए, कैसे? सेवक जी महाराज ने जब हितरवंश महाप्रभु का वर्णन किया अपने ग्रंथ में, और वो ग्रंथ जब वृंदावन पहुंचा तो हितरवंश महाप्रभु के पुत्र उस समय श्री वृंदावन चंद जी, उन्होंने जब उस भाव को देखा इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सेवक जी महाराज जिस दिन वृंदावन आएंगे, मैं उस दिन राधा वल्लभ लाल जी के खजाने में से सारे रत्न ले ले करके लुटाऊंगा पूरे वृंदावन में, जिस दिन ये आएंगे वृंदावन। तो ये बात किसी ने जाकर के सेवक जी को बता दी कि हितरवंश महाप्रभु के पुत्र कह रहे हैं कि आप जिस दिन वृंदावन जाओगे वो राधा वल्लभ लाल जी के खजाना कोष जो है लुटा देंगे। तो सेवक जी बोले, मेरे जाने से ठाकुर जी की संपत्ति लुटाई जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा? आपने अपने किसी धनवान शिष्य को कहा कि जाओ जाकर के वृंदावन में इतने रत्न व्यवस्थित कर दो जो राधा वल्लभ जी को अर्पित ना किए गए हों। अमनिया जो ठाकुर जी को प्रस्तुत होने के बाद तो प्रसादी हो जाती है ना, तो अमनिया इतना श्रृंगार पहुंच गया वृंदावन में कि कहीं सेवक जो आवे तो ठाकुर जी की प्रसादी ना लुटाई जाए, अमनिया लुटाए जो ठाकुर जी को अर्पित ना किया गया हो। लेकिन सेवक जो महाराज बोले, मेरे जाने से इतना रत्न उड़ाए जाएं इसमें मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं रूप बदल करके जाऊंगा, छुप करके जाऊंगा, किसी को पता नहीं चले। तो सेवक जी वृंदावन आए, रूप बदल करके आए, किसी को पता ना चले। राधा वल्लभ जी के मंदिर प्रांगण में आ गए, आप जैसे बैठे हैं ऐसे दर्शनार्थियों में पीछे आकर के सेवक जी खड़े हो गए, बोले बहुत बढ़िया है, ऐसे छुप छुपा करके वृंदावन दर्शन करके निकल जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा हम आए। यहां श्री वृंदावन चंद जी राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो राधा वल्लभ जी ऐसे, कहां है राधा वल्लभ जी? ये रहे ये। तो राधा वल्लभ जी अपने नेत्र मटकाने लगे, आंखें घुमाने लगे। तो श्री वंचन जी बोले, जय जय, कहा भयो, आपके नेत्र कैसे मचल रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे इशारा करने लगे, मानो उनको कह रहे हैं तुम ध्यान दो, सेवक जी आए। तो वंचन जी ने तुरंत दर्शनार्थियों में देखा, बोले कि
ठाकुर जी अंकित कर रहे हैं, कुछ तो कोई तो आया है जिसके लिए अंकित कर रहे हैं, ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। तो सेवक जू ने देख लिया कि ठाकुर जी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि ठाकुर जी तो स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, पर सेवक जू की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सेवक जू और छुप गए कि मैं कहीं दिख ना जाऊं, लेकिन मनी मन बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर बताओ, और तो और ढूंढ ही रहे मुझको, लेकिन मुझे तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। तो सेवक जू के लिए इशारा कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी वंचन जी ने कहा, बोले जय जय, सेवक जू आए हैं। जैसे ही कई सेवक जू आए तो श्री राधा वल्लभ जी के मुखमंडल पर मुस्कान हो गई। तुरंत वंचन जी बाहर आए, बोले मैं सबके हाथ जोड़ूं भैया, यहाँ सेवक जू महाराज रूप बदल करके खड़े, मेरी प्रार्थना है जिनके लिए हमारे पिताजी नित्य निकुंज से प्रकट होकर के दीक्षा देने के लिए आए, ऐसे सेवक जू आप सन्मुख आओ, ठाकुर जी आपकी ओर इशारों कर रहे हैं, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, आप सामने आओ। तब रोते विलकते श्री सेवक जू आए, बोले कि मैं तो चाह रहा था कि मेरे आने से आप रत्न लुटाओगे, इसलिए मैं छुपा रहूं, कहीं आप ये घोषणा अपनी पूरी ना करो। ठाकुर जी के निज सेवा के रत्न लुटाने नहीं चाहिए। वृंदावन चंजू ने उनको प्रणाम किया, हृदय से लगाया और कहा, ठाकुर जी को अर्पित जो रत्न है वो नहीं लुटाऊंगा, अमनिया लुटाऊंगा, जो रत्न अभी तक चढ़े नहीं ठाकुर जी को, और उन रत्नों को लेकर के अटारी पर चढ़ करके लुटाया पूरे वृंदावन में। क्यों? सेवक जू वृंदावन पधारे। तो हम राधा रमन जी जाते हैं, ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे, देखें भी ना हमारी ओर, और सेवक जू के लिए तो इशारा करते हैं ठाकुर जी। सदन कसाई पहली बार जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गया, जगन्नाथ भगवान ने रथ भेजा है, पालकी भेजी है, जाओ लेकर के आओ उनको। माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी आकर के अनशन पर बैठ गए, 3 दिन तक अन्न नहीं पाया। ठाकुर जी ने अपना निज थाल प्रसाद भेजा, जाओ जाकर के माधवदास को पवा के आओ, भूखा बैठा है। खीर चोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में जाओगे तो वहां एक खीर चोरा गोपीनाथ हैं, उनको खीर का भोग लगता है। तो दर्शनार्थियों में माधवदास जी खड़े थे। तो रात्रि में शयन के समय 11 सको मिट्टी के बर्तनों में खीर का भोग पधराया जाता ठाकुर जी को, और फिर भोग लगने के बाद जितने दर्शनार्थी होते हैं सब में बांटा जाता है। तो माधवदास जी एक वृंदावन के भक्त थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, बीच में पड़े खीर चोरा गोपीनाथ। उनका पहला नाम गोपीनाथ ही था, खीर चोरा नहीं था, खीर चोरा बाद में पड़ा। तो माधवदास जी पीछे खड़े थे, तो इतनी खीर बट गई कि माधवदास जी तक पहुंचते पहुंचते खीर विश्राम हो गई, समाप्त हो गई, मिली ही नहीं उनको। तो पुजारी जी बोले, भगवान अब तो खीर समाप्त हो गई। माधवदास जी 3 दिन के भूखे थे, लेकिन उनका स्वभाव था वो मांगते नहीं थे किसी से। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो भजनानंदी हैं, आज रात रुकेंगे, कल फिर निकल जाएंगे जगन्नाथपुरी के लिए। पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, भूखे प्यासे बेचारे, सोच रहे थे मन में, हे जगन्नाथ, वैसे तो आप जग के अन्न के नाथ कहे जाते हो, पर कैसे नाथ हो, हम तो भूखे हैं आपके यहाँ आके। इतने में ही ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया, बोले आज दर्शनार्थियों में एक मेरे वैष्णव को प्रसाद नहीं मिला। पुजारी जी बोले, भगवान खीर पूरी हो गई थी, मैं कैसे देता, सब बट गया था, उन तक पहुंचते पहुंचते खीर विश्राम हो गई। ठाकुर जी बोले, सुनो अभी मंदिर में आओ, एक खीर मेरे पास धरी है, वो ले जाके उनको दो। तो पुजारी जी बोले, आपके पास खीर कहां से आ गई, मैंने तो सारी बांट दी थी। बोले नहीं, 11 सकोरों में भोग रखा जाता था, तुमने 10 ही बांटे, एक हमने छुपा के अपनी जेब में धर ली थी, क्योंकि हमको पता था कि एक भूखा खड़ा है, उसको मिलेगी नहीं। माधवदास जी तक पहुंचते पहुंचते सब विश्राम हो जाएगी, और तुम देते हो थोड़ा थोड़ा, हमारा मन था माधवदास को खूब पवाना है, इसलिए एक हमने छुपा के अपने पास धर ली है। तभी से पुजारी जी ने उनका नाम धर दिया खीर चोरा गोपीनाथ। आज भी विराजमान है, आज भी वहां खीर का भोग लगता है रात में। और ठाकुर जी ने वो खीर भिजवाई। अर्धरात्रि में पुजारी जी आए और माधवदास जी से आकर के बोले, भगवान प्रसाद पाओ। माधवदास जी बोले, इतनी आधी रात खीर तो बट गई, आप क्या दोबारा बना के लाए हो? बोले, अब लीला क्या बताऊं, खीर तो बट गई, पर आपके लिए ठाकुर जी ने छुपा करके रखी, चोरी करके धरी है, आपके लिए भेजी है, कृपा कर पाओ। आहा,
दूसरे दिन माधव दास जी प्रांगण में गए, खीर चोरा गोपीनाथ करके नृत्य करने लगे। बोले ये तो खीर चुराते हैं, अपने भक्त के लिए चुरा के धर लेते हैं। हमारे लिए कुछ करते हैं ठाकुर जी? कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें वो भाव ही नहीं है, हमें वो गोपित्व नहीं है, हमें वो सखित्व नहीं है। हम मानव ही रहते हैं, हम स्त्री पुरुष धनवान आदि आदि इन सब भावों में ही रहते हैं, और गोपी इन सब से परे है। गोपी के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर बंधु, आवत है। अपनी 10 इंद्रियों में से एक बात लिख लीजिएगा, 10 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय को तो पूर्ण रूपेण कृष्ण का बना दीजिए। समस्त इंद्रियों को नहीं बना सकते। आंख, नाक, कान, जीव, हाथ, त्वचा, पैर, मुख, गुप्त इंद्रिय, किसी एक को तो केवल कृष्ण का बना दीजिए। उस इंद्रिय से और किसी का आस्वादन ही नहीं करना है, केवल कृष्ण। नेत्रों, अब देखो इतनी बड़ी आप लोगों के लिए संकट की बात आ जाएगी कि आप किसी इंद्रिय को दे ही नहीं सकते ठाकुर जी को। हम आपसे कहें चलो बाकी सारी इंद्रिय संसार की, नेत्र ठाकुर जी को दे दो, बस इन नेत्रों से ठाकुर जी को ही देखेंगे। आप कहोगे महाराज जी कैसे होगा, ये तो हमारी दृष्टि तो सब में जाती है। चलो छोड़ो, नेत्र नहीं दे पा रहे, कान दे दो। और कुछ सुनना ही नहीं है, जो ठाकुर जी का भाव है वही श्रवण करना है, और कानों से कुछ श्रवण नहीं करना है। आपके लिए ये भी असंभव हो जाएगा। और जीव ये तो दे ही नहीं सकते ठाकुर जी को। इससे तो हमको सब पाना है, फेफड़ा, खाकरा, जलेबी, सब खाना, फाफड़ा, फेफड़ा, गाठिया। कच्छ में थोड़ा सा भोजन अलग है, यहाँ का अलग है, काठियावाड़ी अलग है। कैसे पाए महाराज, जीव तो सब खाना चाहती है हमारी, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। कल हमने कहा था कि किसी एक वस्तु का त्याग करके जाइएगा कथा में। कितनों ने त्याग किया? वाह, बताओ, इतने 1000 लोगों में 4 हाथ खड़े हुए हैं त्याग करने वाले इनके। आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो रहने दो बस। चलो आज दूसरी चीज बता रहे हैं, किसी एक इंद्रिय को ठाकुर जी को अर्पित कर दो, बस एक इंद्रिय से और कुछ करना ही नहीं है, केवल श्याम सुंदर, या तो नेत्र, या तो जीव, या तो कान, कोई एक इंद्रिय तो ठाकुर जी को अर्पित हो। वहीं से गोपित्व आना प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से गोपी भाव आना प्रारंभ हो जाएगा। वही गोपित्व है जो अपनी प्रत्येक या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, जो अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी और का आस्वादन करे ही ना, उसको गोपी कहते हैं, जो सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर देती है। हम सब तो नहीं कर सकते, पर किसी एक इंद्रिय को तो करके देखो।
वो एक इंद्रिय ही प्रयास करके बाकी की इंद्रियों को लगा देगी ठाकुर जी की सेवा में। किसी एक को करके देखो। तो प्रथम त्याग, दूसरा गुरु सेवा, रसिकन की सेवा, संतों की सेवा, वृंदावन प्राप्ति के लिए पहले त्याग, दूसरी सेवा, और तीसरा गोपित्व, गोपी भाव। जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक अनुग्रह नहीं होगा, तब तक कृपा नहीं होगी। ऐसे भाव हैं बंधुओं। आज वृंदावन रसामृत पद की चलचित्र आप सबके मध्य में आने वाला है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सप्तनिधियों का चित्र आप देखेंगे उसमें पूरी पूरी लीला नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, जुगल किशोर जी के श्री हरिराम व्यास और श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इन सबका बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शन कराया गया है। अब पूरी घटनाक्रम रूप गोस्वामी को कैसे मिले उसके लिए तो कथा श्रवण आवश्यक है। हमने प्रयास तो ऐसा ही किया था कि पूरा पूरा दिखावें, लेकिन हमको फिर जो वीडियो बनाने वाले थे बोले महाराज जी फिर इसको भजन वीडियो मत बोलो, इसको पिक्चर बोल दो पूरी। आप तो इतनी कथा सुना रहे हैं, अभी कैसे होगा। बंगाल प्रांत में 2 भाई थे रूप सनातन, उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, तब वो वृंदावन आए। उनको फिर यथा योजना से ठाकुर जी मिले। अब इतना बड़ा चरित्र 7-8 मिनट के भजन में कैसे दिखाया जाए। तो इसलिए इन 7 ठाकुरों को प्रकट करता उनके आचार्यों के सूक्ष्म सूक्ष्म भाव प्रस्तुत किए गए। तो प्रथम श्री गोविंद देव जी, यही सुन लो ताकि वीडियो जब देखो तो थोड़ा अनुभव हो जाए। इनको प्रकट किया रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी जी ने जब प्रकट किया तो अंतिम स्थिति क्या हुई थी कि एक टीला था। टीला समझते, छोटा सा पहाड़ जैसा। उस टीले पर एक गैया जाती और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह करती। आपने जाकर के जब वो दूध गिरने वाले स्थान को खोद करके देखा तो वहां से श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए। दूसरे सनातन जी, सनातन जी को प्राप्त हुए मदन मोहन जी। सनातन गोस्वामी रोज भिक्षाटन करते थे, तो मथुरा की एक ब्रजवासी मैया के यहां ठाकुर जी की सेवा होती थी मदन मोहन जी की। तो सनातन गोस्वामी रोज भिक्षा लेने जाते थे, तो ठाकुर जी को सनातन गोस्वामी भागे और एक दिन मैया के स्वप्न में आकर के बोले मैया तू तो कछुदना में जावे वारी है। मैया बेचारी घबरा के बोले इतने साल की सेवा का ये फल दे रहे हो आप? इस स्वप्न में आकर के कुछ अच्छी बात तो करी नहीं हो, करी तू जावे वारी है। तो मैया बोली ऐसी बात, बोले मैं तो ये कहवे आया हूं मैया, देख जानो तो सबन ने तू जावे वारी है, तेरे जाते तेरे घर के सबरे रिश्तेदार लड़ेंगे कि मदन मोहन जी की सेवा तो हम करेंगे, और ये सेवा भाव से मेरी सेवा नहीं, ये सबरे धन के काज मेरी सेवा लेंगे। मैया जो बाबा तेरे यहाँ रोज भिक्षा लेवे आवे तू मुझे वाकू दे दियो, मैं वही के पास सेवा कराऊंगा, वो मेरी सेवा करेगो। और अगले दिन जब सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने आए तो मैया ने मदन मोहन जी प्रदान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। तीसरे मधु पंडित के श्री गोपीनाथ। मधु पंडित जी यमुना जी के तट पर बैठ गए हट करके कि मैं प्राण त्याग दूंगा जब तक नहीं मिलोगे। यमुना जी में बाढ़ आई, घाट बहने लगे, जिस घाट पर आप बैठे थे वो बहने ही वाला था। तभी ठाकुर जी का मधुर स्वर सुनाई दिया और आप खोजते हुए जब सघन वन में गए तो वहां श्री गोपीनाथ जी प्राप्त हुए और इनको विराजमान किया। श्री राधारमण जी की तो सबको पता ही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी की सेवा करते और मन में भाव आता आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपके कान क्यों नहीं है, आपकी मुख क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है, पैर क्यों नहीं है, मैं आपका श्रृंगार क्यों नहीं कर सकता। इस विरह वेदना में शालिग्राम भगवान की सेवा की और श्री शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। फिर हितरवंश महाप्रभु को प्राप्त हुए, कौन? राधा वल्लभ लाल जी। तो हरवंश महाप्रभु को किशोरी जी ने आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ, और मार्ग में एक स्थान पड़ा चित्थावल, वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण के यहां पर आपकी सेवा होती थी।
ये शंकर जी के ठाकुर जी हैं। कौन से? राधा वल्लभ जी। शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश वो सेवा करते हैं इनकी। लेकिन एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने इतनी तपस्या की, महादेव प्रसन्न हो गए। तो महादेव ने कहा वरदान मांगो। बोले आपके जो रत्न हैं हृदय के वो मुझे दे दो। ब्राह्मण ने तो रत्न मांगे थे, महादेव बोले मेरे हृदय के रत्न तो मेरे ठाकुर जी। तब इनको पधरा दिया। लेकिन फिर मन में इच्छा हुई कि सेवा किसी आचार्य के द्वारा हो, तो ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई और किशोरी जी की आज्ञा से आत्मदेव ब्राह्मण की 2 पुत्रियों से विवाह हुआ और दहेज में ठाकुर जी वृंदावन आए। कौन से? श्री राधा वल्लभ लाल जी। अब ये पूरी घटना कैसे दिखाएं बताओ? तो इसलिए थोड़ी सी दिखेगी उसमें। फिर आए हमारे जुगल किशोर। जुगल किशोर जी प्राप्त हुए श्री हरिराम व्यास जी को किशोर वन में। हरिराम व्यास जी रो रहे थे, हे ठाकुर जी आप रूप सनातन को मिल गए, गोपाल भट्टी जी को मिल गए, मुझे कब मिलोगे? तब ठाकुर जी किशोर वन में एक वृक्ष के नीचे युगल प्राप्त हुए, श्री युगल किशोर लाल जी। और सप्तम निधि हमारे श्री बिहारी जी, ये किनको प्राप्त हुए? श्री स्वामी हरदास जी महाराज को। स्वामी श्री हरदास जी महाराज एक कुंज को नित्य प्रणाम करते थे, एक सघन कुंज को, वन को। तब आपके शिष्य परिकरों ने पूछा महाराज आप खाली कुंज को प्रणाम करते हैं? बोले खाली कुंज नहीं है, जाकर के देखो भीतर। कुंज में भीतर जैसे ही गए श्री विठल विपुल देव जी, तब आपने देखा वहां तो श्री ठाकुर जी की नित्य सेवा हो रही है। ललता विशाखा आदि चंवर डोरा रही हैं और प्रिया प्रियतम सेज पर बैठे हैं निकुंज में। स्वामी श्री हरदास जी ने कहा था अंदर जाओ और भीतर से प्रसाद लेकर के आना। तब आपने हाथ आगे किए, बोले कि गुरुदेव की आज्ञा है प्रसाद लेकर के आना। तो सेज पर बैठे हुए प्रिया प्रियतम दोनों एक हो गए और बिहारी जी का स्वरूप प्रकट हुआ और वही बिहारी जी उनको प्रसाद रूप में दे दिए और श्री वृंदावन में निधिवन राज में श्री बिहारी जी प्रकट हुए। तो कथाएं तो बहुत विस्तृत हैं, परंतु जो चलचित्र आप देखोगे उसमें बहुत सूक्ष्मता से उसको दिखाने का प्रयास किया है। ये वीडियो आप नित्य देख करके वृंदावन का अनुभव कर सकते हो। गांधी धाम का सौभाग्य है कि ये पद यहीं लिखा गया और इस पद का प्रथम दर्शन भी यहीं हो रहा है। ये गांधी धाम का सौभाग्य है। हमने ऐसा भाव तो रखा है कि हर वर्ष वृंदावन प्रकट उत्सव मनाएंगे और हर वर्ष नहीं मनाए तो 2 साल में तो मनाएंगे ही गांधी धाम आकर के। और एक अभी हम नीचे आएंगे, आप लोगों के बीच में बैठ के हम भी देखेंगे। उससे पहले एक खुशखबरी और देते हैं। एक तो पहली खुशखबरी ये है कि अभी हम लोग दर्शन कर लें, फिर उसके बाद हमारे कीर्तिदान जी का दायरो सुनेंगे, बढ़िया आनंद करेंगे और बढ़िया भाव सुनेंगे, गुजराती भाव सुनेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि जून में हम फिर से कथा करने गांधीधाम आ रहे हैं। इसी आगामी जो जून है, अप्रैल, मई और जून, 11 से 14 जून 4 दिन के लिए फिर आएंगे और फिर से वही भाव सुनाने का प्रयास करेंगे। तो ये रहेगा। तीसरी जानकारी, कल प्यारे गिरधर लाल जी के दर्शन भी होंगे। अच्छा, एक गुप्त जानकारी और है कि लाल जी अभी भी इस सभागृह आए हुए हैं, क्योंकि वीडियो देखने आए हैं, वो दर्शन देने नहीं आए हैं। तो वो जब हम बैठ जाएंगे हमारी गोद में बैठ के प्रेम से दर्शन करेंगे, वीडियो देख के चले जाएंगे। कल 11:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक, स्थान का नाम तो हमको नहीं पता, यहीं पर ही, हाँ तो यहीं गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे। सवेरे जो लोग भी आए यहीं दर्शन कर लीजिएगा, वहीं पे होंगे। तो फिर जगह का नाम आप घोषणा करवा देना, हमको तो नाम पता नहीं है। वहां सुबह 11:30 बजे से लाल जी के दर्शन होंगे, सब लोग वहीं दर्शन कर लीजिएगा। और परसों यानी कि विश्राम दिवस की कथा सवेरे 10 बजे से होगी। आप लोग समय का ध्यान रख के यहाँ आ जाइएगा, ताकि कथा करके हम फिर आगे प्रस्थान करेंगे। वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसका मधुर भाव अभी सब लोग दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद फिर खूब आनंद करेंगे। आइए
आज के मंगल सत्र को सब सखियों को प्रणाम करते हुए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विश्राम देते हैं। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हाँ भानु भवन, वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, प्रभु नटवर नागर, प्रभु नटवर नागर, प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ ब्रज में, भुजा उठा करके बोलो, हाँ हो ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौथा की, प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें और अभी लाल जी के मंगल भाव द्वारा निर्मित वृंदावन रसामृत का दर्शन करेंगे। उसके बाद कीर्तिदान गढ़वी जी के भाव श्रवण करेंगे, आनंद करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री